हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूं और ये जॉब नोटिफिकेशन आपका गेल इंडिया लिमिटेड में है। तो गेल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पीएसयू है, ठीक है, जिसमें आपके लिए जो वैकेंसीज आई हैं वो सीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज आई हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए। और ये जो E1 एंड E2 ग्रेड, इसके लिए पोस्ट निकल के आई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसको E2 लेवल पर इसने डेजिग्नेट किया है, इसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं। फॉर रिस्पेक्टिवली अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसीज, EWS के लिए 1। तो ये आपकी वैकेंसीज दिख रही है रिन्यूएबल एनर्जीज में। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन में 3 वैकेंसीज, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए 30 वैकेंसीज हैं आपकी, और इधर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 6 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 वैकेंसीज है, एंड केमिकल वालों के लिए 36 वैकेंसीज हैं। फर्दर देखें हम तो यहाँ पर देखो, ब्रांच वाइज मत देखना, अभी मैं क्वालिफिकेशंस देखूंगा उसमें। तो क्वालिफिकेशंस में मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को आपको उसमें पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए उन्होंने इनवाइट किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी की 20 वैकेंसीज हैं, सीनियर ऑफिसर C&P की 22 वैकेंसीज हैं आपकी, सिविल के लिए आपकी सेपरेटली 11 है, मार्केटिंग का 22 है, फाइनेंस एंड अकाउंट डिफरेंट आपका डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट हो गया, लॉ अलग हो गया, एंड मेडिकल सर्विसेज अलग हो गया। बिकॉज इस चैनल पर जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, स्पेसिफिकली EC एंड इलेक्ट्रिकल के, बट फिर भी मैकेनिकल सिविल अगर केमिकल से भी रिलेटेड है तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये सारी की सारी आपको वैकेंसीज दिख रही हैं जो कि गेल इंडिया लिमिटेड में आई हुई हैं आपकी, ठीक है। ये जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी रिस्पेक्टिव डिसेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर इंडिकेट की गई हैं, रिजर्व्ड वैकेंसीज। ओके, तो यहाँ पर स्पेशल ध्यान दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पर, तो सीनियर इंजीनियर जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कॉमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। इस टाइप से आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रांचेस के बारे में बताया गया। स्पेसिफिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए इसमें बात नहीं लिखी हुई है, बट यहाँ पर बाकी सारी ब्रांचेस जो होती हैं हमारी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब के लिए यहाँ पर वैकेंसी लिखी हुई है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल सेकंड में यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एज GET, ET, MT, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी हो, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी हो, इस पोस्ट पर आपने 1 ईयर का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिलेटेड फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले फील्ड से लेके ग्रीन एनर्जी रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी आपके एनर्जी सेक्टर है, अगर उसमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस फील्ड में आप इस कॉलम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन। बॉयलर ऑपरेशन में देखो, आपको जो इंजीनियरिंग मांगी गई है वो केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वहां पर वही रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर आपका मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल वाले के लिए जाएं तो अगेन वही मैकेनिकल में आपकी इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हो आपका, फिर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए MT, ET, ओके, है ना, या GET ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के फॉर्म में आपकी पर्टिकुलर फील्ड में जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो आपका होना चाहिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही आपका सीनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल वाला है, उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखें, मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा, तो इसमें जो 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड BE MTech भी करते हैं वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है और जनरली हर PSUs में वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके लिए बिल्कुल फियर नहीं हो, जिनकी मान लो इंटीग्रेटेड डिग्री है तो उनकी डिग्री भी काउंट होगी भैया यार। अगर ऐसा ही होने लगा तो फिर इंटीग्रेटेड डिग्री करेंगे कैसे, वैल्यू क्या रह जाएगी उसकी, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर दिया करो, ठीक, क्योंकि फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती PSUs की। अभी मैं बताऊंगा इसमें जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, वो इतनी नॉमिनल है कि जिसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। कि अगर बाय द वे आपकी किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है किसी PSUs में, तो वो इतना बड़ा आपको डेंट नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा करोड़ों का आपको घाटा हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी आपकी और वैकेंसीज गिवन है आपकी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सीनियर इंजीनियर जो गेल टेल
करके लिखा हुआ था E2 लेवल का। इसमें देखो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले को मौका मिलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों को यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर स्पेसिफिकली अप्लाई करना है तो गेल टेलीकॉम करके लिखा हुआ ना, गेल टेल करके, तो आप वहाँ पर जाके आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को इन्वाइट किया है। अगेन वही रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेलीकॉम सेक्टर में आपका 1 ईयर का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, है ना, या ऑर्गेनाइजेशन या अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूट हो या कंपनी हो, उसमें आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप देखो सैलरी देख रहे हो ना, तो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक है, और अपर एज लिमिट 28 ईयर है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो सैलरी बहुत हैंडसम है, अच्छा एक PSU है ये, ठीक है। तो ऐसे मार्केटिंग और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए इसमें इंडिकेट किया हुआ है वैकेंसीज के बारे में। अब मैं सीधे चलता हूं कि आपकी मतलब डेट्स क्या है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, वो यहाँ पर सीधा मैं पहुँचता हूँ और वो इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ 7th वाले पैराग्राफ में। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं या EWS कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनको 200 रुपीज़ का आपको फीस देना पड़ेगा और आपको फॉर्म में इतनी फीस लगेगी। हाउएवर SC ST और फिजिकल जिनको डिसेबिलिटी है ना, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको पेमेंट भरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो ये फीस की बात हो गई। लिंक आपको पता ही है कि यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में देखो ये लिंक देखने को मिल रही है GALEonline.com करके, ठीक है। और यहाँ पर जो डेट है वो है 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ है आपका फॉर्म फिलअप करना, और आपका चलेगा ये 11 दिसंबर तक। तो याद रखना है कि 11 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले ही इस फॉर्म को आप फिलअप कर दें, ठीक है। और प्रॉपर आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल, ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। तो ये आपका गेल इंडिया लिमिटेड का पूरा ये PSUs का आपका यहाँ पर पूरा वैकेंसीज दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके बारे में। बाकी आप इस डिटेल्ड इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर जाके आराम से पढ़ सकते हैं। ये जस्ट आपके लिए एक नोटिफाई किया जा रहा है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी मतलब अपर एज लिमिट है, और क्या आपकी मेन डेट है जिनके थ्रू आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। अपर मतलब डेट की कट ऑफ डेट क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ पर, ठीक है। सो कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एज सबमिटेड इन द अप्लाई एप्लीकेशन will only be considered for further selection process depending on the number of candidates, ठीक है। shortlisting and selection will be based on the detail provided by the candidates hence it is necessary that only accurate, full and correct information should be provided. Since all the applications will be screened on the basis of data submitted by the candidate in the online application form, the candidates must satisfy themselves of the suitability for the position to be for which they are applying, ठीक है। no TA शैल बी पेड टू सच कैंडिडेट्स, है ना, जो जिनका अगर एप्लीकेशन आपकी क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो उनको कोई TA वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऑल द डिटेल्स आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होने वाला है आपके पास, सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग पोस्ट हैं आपकी, उनको छोड़कर बाकी जितनी पोस्ट हैं उनके लिए आपका क्या होगा, GD होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा बिफोर द सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। तो सिलेक्शन कमिटी वहां पर इंटरव्यू लेगी आपकी, ये पूरी प्रोसेस रहने वाली। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर जो है, सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। F&S करके जो वैकेंसी थी। PET के लिए बात करें, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर सिक्योरिटी वाले, उसके लिए फर्दर एक फिजिकल एग्जामिनेशन की बात चल रही है, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए नहीं, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग फील्ड से जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एक जनरल वाली बात है, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी सिक्योर्ड इन इंटरव्यू आर फिक्स्ड एट 60%। तो जो इंटरव्यू होगा ना, उसमें आपको एटलीस्ट 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन ये क्राइटेरिया अनरिजर्व के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए और EWS कैटेगरी के लिए, और 55% फॉर SC ST एंड फिजिकल जिनके पास डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए। तो ये पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बता दिया। ये गेल इंडिया लिमिटेड में आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी मैं आपको बेटा इन्फॉर्म कर दूं तो बेटा एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर EC और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर हम आपको सब्जेक्ट वाइज
आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, फुल कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप ईसी इलेक्ट्रिकल के फुल कोर्स पढ़ सकते हैं फॉर गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स पढ़ सकते हैं। हमारे पास रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, और सबसे खास बात है इन सारे बैच पर आज लास्ट डेट है 25 नवंबर, इन पर सबसे ज़्यादा आपका मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। अभी जो डिस्काउंट चल रहा है उसको आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इस डिस्काउंट का ऑफर का आप बेनिफिट्स लीजिए, और आप जो भी कोर्स हमारे यहाँ से परचेज करना चाहते हैं, जिसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो आपके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2025 का गेट दे रहा है तो अभी रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अलॉन्ग विथ रिवीजन आपको नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और आपका जो रिवीजन होगा वो शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। और वो जो रिवीजन वाली जो आरआईबी वाली क्लासेस हैं आपकी रैंक इंप्रूवमेंट बैच की, वो आपके एज अ शॉर्ट नोट्स भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में उनको यूज कर सकते हो, बिफोर एग्जामिनेशन पढ़ के जा सकते हो आप। तो ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप आरआईबी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गेट 2026 के लिए जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, है ना, किसी भी टेक्निकल एग्जाम को, गेट एग्जाम को, इंजीनियरिंग सर्विसेज को, तो वो 2026 के कोर्सेज भी हमारी एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर परचेज करके खरीद सकते हैं। और इस पर देखो आपको सबसे बड़ी बात मिलती है कि बहुत बेहतरीन फैकल्टी का जो पूल है, आपको वो पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है। मैं हूं यहाँ पर अवेलेबल, मेरा नाम कामेश श्रीवास्तव है। भीमा शंकर सर हैं जो नेटवर्क डिजिटल को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। अंकित गोयल सर हैं जिनको आप जानते ही होंगे, इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट्स उनको जरूर जानता है। तो हम सब मिला के आपको एक बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपकी दायित्व है इसको शेयर करना, सो दैट कोई भी स्टूडेंट जो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहता है वो इससे छूटा ना रह जाए, और वो भी उस अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म फिल कर सके जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहा है। थैंक यू, बाय बाय।